सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा साथी, ठीक है। देख रहे हैं आज जो हमारी वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके का 2024 से साथी, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कैप्सूल क्लास 1 है, पेपर में छपने वाला प्रश्न साथी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा ये आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो है या नहीं साथी, ठीक है। आप लोग को पता है साथी, हमने पूरे पूरे 88 पार्ट, ठीक है, पूरे 88 पार्ट आप लोग को पूरे PYQ का, मान लीजिए पूरा 41 सेट था आप लोग का, पूरा 41 सेट था साथी, ठीक है। क्या था, पूरे 41 सेट, वो भी किरण की पूरे 41 सेट। आप लोग को पता होगा किरण की जो 41 सेट PYQ है उसको मैंने आप लोग को पूरे 88 पार्ट में कवर करा दिया साथी, ठीक है। और पूरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। कहाँ आप मिलेगा, प्लेलिस्ट में साथी पूरे वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आप लोग को पता है पूरे 50 प्रैक्टिस सेट हमने उपलब्ध आप लोग का प्लेलिस्ट में साथी, ठीक है। वहाँ से आप लोग सारे वीडियो को देख लेना। बाकी साथियों अब जो वीडियो आप लोग का चलेगा कैप्सूल चलेगा, ठीक है, कैप्सूल 1 चलेगा साथी। और पूरी कैप्सूल को खाना अति आवश्यक आप लोग के साथी, ठीक है, कहीं पे स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग दवाई भी खाते हैं ना साथी तो पूरा खाते हैं, तो इस वीडियो को ना पूरा देखना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। मात्र 20 मिनट का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा साथी, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए साथी, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग प्रश्न को देखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। बाकी जो हमारे साथी भाई बहने चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, कोई चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा साथी, ठीक है। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे मित्र भाई लोग। पहला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतह के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतह के बीच विद्युत विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसके कारण होती है। तो साथी क्या है, आकाशीय विद्युत है, गड़गड़ाहट है, बादलों का फैलाव है और वर्षा है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, तो साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, आकाशीय विद्युत आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है, आकाशीय विद्युत। तो सभी हमारे मित्र भाई अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे प्रिय साथी लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न नंबर जो हमारा आज का दूसरा प्रश्न साथी, ठीक है, दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी। दूसरा प्रश्न क्या बोला है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों का विशेषता है। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों का विशेषता है। तो साथी क्या है, ऑप्शन दिया आप लोग का, वर्गीकृत उथली घाटी है, गार्ज है, भी आकार की घाटी है, और एक ऑप्शन आप लोग का होगा साथी उतार है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बता दी मित्रों, इस प्रश्न का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा वर्गीकृत उथली घाटी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वर्गीकृत उथली घाटी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा तीसरा प्रश्न साथी, ठीक है। तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हमारे सभी मित्र भाई लोग। क्या प्रश्न है, ताँत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है। ताँत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है, जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, ताँत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल है, गोवा है, जम्मू एवं कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, जो भी साथी को पता है इस प्रश्न का आंसर और साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होगा, पश्चिम बंगाल आप लोग का हो जाए, ठीक है। तो सभी साथियों को समझ में आ रहा है ना साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा चौथा प्रश्न साथी, ठीक है। तो चौथे प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हमारे सभी मित्र लोग, क्या आज का चौथा प्रश्न है साथी, ठीक है। आज जो चौथा प्रश्न आप लोग का बोला है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजन का कार्य निम्न में से कौन करता है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजन का कार्य निम्न में से कौन करता है। तो लाल सागर करता है, हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, हवांगो नदी है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी हमारे प्रिय भाई बहनें। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा लाल सागर आप लोग का राइट आंसर हो जा सकता है, ठीक है। तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजन का कार्य निम्न में से कौन करता है, तो लाल सागर करता है, ठीक है। बाकी साथी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। आज जो प्रश्न नंबर है आप लोग की स्क्रीन पर, आज हमारा 5वां प्रश्न है। तो 5वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आप लोग के लिए साथी, क्या पूछा है, US ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है। US ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, टेनिस होगा,
क्या होगा, टेनिस होगा या क्रिकेट होगा या वॉलीबॉल होगा या खो खो, ठीक है, भी खेल होता है खो खो, ठीक है। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या होगा, पता है आप लोग को, बता दें साथ ही इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा टेनिस साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, देख लें पूरे 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दें साथी, ठीक है। आप लोग को आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा वीडियो, बाकी आप लोग चलते रहिए स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखने साथी, ठीक है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना साथी, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के मिलेगा। आप ही लोग बताइए पूरे PYQ को, आप ही लोग बताइए आप लोग क्या पूरे 41 सेट को, PYQ का 41 सेट आप लोग पूरा देख लीजिए बस। आप और आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ ना साथी, ठीक है, ये आप लोग को समझ लीजिए प्रैक्टिस चल रहा है आप लोग का, ठीक है। मैंने आप लोग को पूरे 41 सेट PYQ का आप लोग को दे दिया, पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पूरे 88 पार्ट में कवर किया है साथी, ठीक है, पूरे 88 पार्ट में, ठीक है साथी। और पूरे प्रैक्टिस सेट 50 पार्ट में कंप्लीट किया है साथी, ठीक है। अब बाकी अब हमारा चल रहा है कैप्सूल क्लास, यानी प्रैक्टिस के हिसाब से हमारे क्लास चल रही है। आप लोग को एक अनुभव देकर बताना है प्रश्नों को, बस उड़ाना है कि नहीं कौन सही कौन गलत है साथी, ठीक है। आप लोग का अनुभव बढ़ेगा साथी, ठीक है। अब ठीक है, तो बस हमारे साथ बने रहिए आप लोग एंड तक। आज हमारा 6 प्रश्न देखते हैं साथी, ठीक है। आज हमारा 6वां प्रश्न क्या आप लोग के लिए बोलता है क्या, 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। तो औरंगजेब है, फारूक सियर है, बहादुर शाह प्रथम है, अकबर द्वितीय है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बता दी मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको क्या होगा पता है, फारूक सियर आप लोग का राइट आंसर क्या, फारूक सियर, ठीक है मित्रों। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से। बाकी प्रिय साथी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो मित्रों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जो प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आज का प्रश्न है 7वां। तो 7वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। आज हमारा 7वां प्रश्न क्या बोला, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग प्रश्नों को पढ़िए ना, आप लोग को खुद एक आइडिया हो जाएगा, नहीं आप लोग के लिए स्पेशल क्लास चल रही है कि नहीं चल रही साथी, ठीक है। इतनी तो आप लोग समझदार तो है साथी, ठीक है। अगर आप लोग RPF कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना समझदारी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो पढ़िए आज के 7वां प्रश्न। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है साथी। प्रश्न पूछा किससे, प्रश्न पूछा मंदिरों से प्रश्न पूछा साथी, ठीक है। ये सब जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है ना आप लोग को पूरे PYQ को मैंने आप लोग को बढ़िया से बढ़िया बता दिया साथी, ठीक है। वहाँ का वीडियो देखेंगे ना आप लोग, इस प्रश्न को ना हवा में मारेंगे, हवा में उड़ाएंगे साथी, ठीक है। तो बस उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी साथी आज का जो 7वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, तो जो भी हमारे प्रिय मित्रों भाई बहनों को पता है, मेरे प्रिय भाई बहनों कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जो प्रश्न आप लोग का स्क्रीन पे आज का प्रश्न आप लोग के लिए क्या है, आज का पार्ट 8वां प्रश्न साथी, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन सा बन सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन बन सकता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी हमारे प्रिय साथियों भाई बहनों को पता है, मेरे प्रिय साथी भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही क्या है पता है साथी, आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के, बस इतना बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी, क्या होगा, राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जो हमारा प्रश्न है, आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा है क्या है, 9वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न क्या बोला है, सिनाई प्रायद्वीपी किस देश में स्थित है। सिनाई प्रायद्वीपी किस देश में स्थित साथी, तो बताएंगे मैक्सिको में है, मिस्र में है, वियतनाम में है, ईरान में है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि सिनाई प्रायद्वीपी किस देश में स्थित है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्या होगा, मिस्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा है 10वां प्रश्न साथी, ठीक है। 10वां प्रश्न आपको कितना
महत्वपूर्ण आप लोग देख रहे हैं, हमारा संविधान और अनुच्छेद का प्रश्न है और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ना हो साथी, ऐसा हो नहीं सकता। और रिपीट सबसे ज़्यादा होते हैं प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोग को मैंने PYQ को सब कुछ बता दिया साथी, ठीक है। आप लोग PYQ क्वेश्चनों को हल तो कीजिए, आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा नहीं प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या नहीं होते हैं। और जो बोलते हैं ना कि जीके जिसमें हमारा स्कोर नहीं उठता साथी, कैसे उठेगा? आप लोग फोकस ही नहीं करते, उठेगा कैसे आप लोग बताइए, ठीक है। तो आज का 10वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन की संविधान संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन की संविधान संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 241 होगा, अनुच्छेद 244 होगा, अनुच्छेद 243 होगा, अनुच्छेद 233 होगा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 244 वाला हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 244 वाला 244 आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर साथी फिर हमारे संविधान से पूछा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, आज का 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्यतः से लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्यतः से लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान है, जर्मनी का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है और सोवियत संघ का संविधान है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? क्या होगा मित्रों, बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग बता दें साथी, हमारा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा है 12 प्रश्न, यानी 12th प्रश्न साथी। 12th प्रश्न क्या बोला मित्रों? तो पढ़िए ध्यान से। आज का 12th प्रश्न बोला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी हमारे प्रिय साथी भाई बहनों को पता है, मेरे प्रिय साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? क्या है? राज्य और केंद्र दोनों सरकारें हैं, केवल केंद्र सरकार है, न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार। तो प्रिय भाई बहनों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो बता दी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पता होना चाहिए आप लोग को। राज्य और केंद्र दोनों सरकारी आप लोग की राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के जो प्रश्न आप लोग के लिए, आज का 13 प्रश्न बोला है एथलीट हिमा दास का जो संबंध है वह किस भारतीय राज्य से है? एथलीट हिमा दास का जो संबंध है साथी वह किस भारतीय राज्य से है? तो प्रिय साथियों, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए साथी। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है? एथलीट हिमा दास का जो संबंध है वह किस भारतीय राज्य से है? तो बताने का प्रयास करेंगे मित्रों। असम है, महाराष्ट्र है, जम्मू एवं कश्मीर है, तेलंगाना है। तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? जो भी हमारे प्रिय भाई बहनों को पता है, मेरे प्रिय भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग PYQ प्रैक्टिस सेट को अच्छे से हल किए हैं तो इस प्रश्न को उड़ा देंगे हवा में, ठीक है। तो बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। तो कितने भाई बहनों को पता था आंसर? बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला आप लोग को कितना महत्वपूर्ण है तो ध्यान से पढ़िए। आज हमारा 14 प्रश्न साथी, ठीक है। तो 14 प्रश्न क्या मित्रों बोला है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग के लिए बता दें मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? राजस्थान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। आज 14 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर किए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है आप लोग के लिए स्क्रीन पे, आज का प्रश्न है 15 प्रश्न साथी, ठीक। 15 प्रश्न क्या बोला है? लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है?
लाल कंगारू जो है वह निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो साथी इस प्रश्न का स्पेशल एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए। बहुत ही जब लाजवाब प्रश्न साथी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न साथी, ठीक है। तो बताने का सभी साथी हमारा प्रयास करेंगे लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, चिली होगा, और आप लोग का एक ऑप्शन आप लोग का है क्या, दक्षिण अफ्रीका है। क्या है, दक्षिण अफ्रीका। तो बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाए क्या, ऑस्ट्रेलिया। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लिए हमने पूरे कितने प्रश्न को, 15 प्रश्न को बहुत अच्छे से देखा। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा स्क्रीन पे है, तो आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 16 प्रश्न। 16 प्रश्न बोला है, ये प्रश्न लोकसभा का प्रश्न है, चुनाव का प्रश्न साथी, ठीक है। तो चुनाव से प्रश्न बनते हैं साथी, आप लोग को पता होना चाहिए, 2 प्रश्न आप लोग को चुनाव से बन जाते हैं, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा होता है। इसके द्वारा इसके सदस्य के बीच होता है, इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य के बीच होता है, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, या मुख्यमंत्री द्वारा होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। और कोई भी मेरा प्रिय साथी जो हमारी बहन देख रही वीडियो को ना, मेरी बहन तुक्का मत मानना आप लोग, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग को, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे साथी बहुत हैं जो तुक्का मार के चले जाते हैं और सिलेक्शन नहीं पाते हैं साथी, ठीक है। उनकी एक बहुत ही कमी होती है साथी। बताने का प्रयास करेंगे साथी, इसके द्वारा इसके सदस्य के बीच होता है साथी, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा होता है, या इसके सदस्यों के बीच होता है साथी। तो इसके सदस्यों के बीच होता है आप लोग का चुनाव। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है आपका 17 प्रश्न साथी, ठीक है। 17 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आज 17 प्रश्न बोला है, वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था। वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। लाहौर हो सकता है, चिटगांग हो सकता है, कानपुर हो सकता है, नासिक हो सकता है साथी। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे मित्र भाई लोग। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिटगांग, चिटगांग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, चिटगांग, ठीक है। तो वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला, तो चिटगांग में बोला था साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका आप लोग का पूरा 17 प्रश्न। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर ऑप्शन को देखते हैं साथी, ठीक है, नॉर्मली सी बात है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जो हमारा प्रश्न है, आज का 18 प्रश्न साथी बोला है, निम्न में से किस भारतीय संसद का उच्च सदन का कहा जाता है, उस उच्च सदन कहा जाता है साथी। ये प्रश्न हमारा संसद का है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। ऐसे प्रश्न आप लोग का रिपीट भी होते रहते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो क्या है आप लोग का, विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, विधान परिषद है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा पता है आप लोग का, क्या होगा, राज्यसभा आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। राज्यसभा इज द मोस्टली करंट आंसर आप लोग का हो जाए साथी, करेक्ट आंसर। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न मित्रों क्या है, आज का प्रश्न हमारा है 19। तो 19 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा देश है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है साथी। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है। मालदीव है, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वो साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। निम्न में से कौन सा देश है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आपका चीन हो जाएगा साथी, ठीक है, चीन आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। तो निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है, तो चीन आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के हमारा प्रश्न साथी आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 20वां प्रश्न, तो 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी, आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पूछा प्रश्न, तीसरे तमिल संगम की जो अध्यक्षता है वो किसने की साथी। अध्यक्षता से प्रश्न पूछा है, इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की। कालिदास ने,
निकार नक्कीरार ने, वसुमित्र ने, चाणक्य ने। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो जो भी प्रिय साथियों को पता है आंसर, वो प्रिय साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? तो बताने का प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? नक्कीरार आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। बहुत अच्छा प्रश्न था, हमने 20 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। बाकी अब हम चलते हैं आपके अनुसार एक एक प्रश्नों को देखते हैं साथी। मात्र 25 प्रश्न इस वीडियो में है, उनको भी देख लेते हैं साथी, ठीक है। आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। यह प्रश्न पूछा है ओलंपिक का प्रश्न है, और ओलंपिक का प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होता ही साथी, ठीक है। ओलंपियाड शब्द वर्ष के समय अवधि को व्यक्त करता है। ओलंपियाड शब्द जो है वह वर्ष के समय अवधि को व्यक्त करता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है बताने का प्रयास करेंगे। 4 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 3। 4 2 5 2 3, 4 2 5 3। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है बताने का प्रयास करेंगे। आपका 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर है 22। तो 22 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। बोला है प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की जो कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं वही बताना आप लोग को, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य, 100 सदस्य, 50 सदस्य, 9 सदस्य। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है? आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है साथी आप लोग के लिए, तो बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। क्या होगा? 12। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य की कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्र लोग, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 23। तो 23 प्रश्न क्या है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हमारे मित्र लोग। आज 23 प्रश्न बोला है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? क्या बोला है? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, कब हुआ, किस सन में हुआ? 1784 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? तो बता दी मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग के स्क्रीन पे। आज का हमारा प्रश्न है 1784 वाला, ठीक है। 1784 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1784 इज द मोस्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न को पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर है आप लोग के स्क्रीन पे, आज का हमारा 24 प्रश्न साथी, ठीक है। 24 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो आज के 24 प्रश्न क्या बोला है साथी? बोला है, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया? साथी बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का आंसर सभी हमारे प्रिय साथी मित्र भाई लोग से निवेदन है, जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो मेरे भाइयों देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। सभी लोग कमेंट बताएंगे कि किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां ने करवाया था, या बाबर ने करवाया था, या औरंगजेब ने कराया था, या हुमायूं ने करवाया था? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है? आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न आप लोग का बता देंगे साथी। आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां। तो किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया? तो शाहजहां आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट किए। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। आज जो प्रश्न है आप लोग का लास्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। आज का 25 प्रश्न क्या बोला है साथी? आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताएंगे पूरी 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही है, कितने प्रश्न गलत हुए आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग PYQ प्रैक्टिस सेट को अच्छे से हल कर चुके हैं साथी, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इस 25 प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न 25 पूछा है, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? खेलों से संबंधित प्रावधानों का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? यह प्रश्न संविधान से पूछा है, इतनी बातों को ध्यान रखना। राज्य सूची होगा, समवर्ती सूची होगा, केंद्र सूची होगा, अवशिष्ट सूची होगा। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी प्रिय साथी भाई बहनों को पता है, मेरे प्रिय साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो बता दी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राज्य सूची आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। राज्य सूची। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए। हमने पूरे क्या किया, पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली डिटेल के साथ बता दी साथी, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग के पास कमेंट बॉक्स से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी साथी, ठीक है। जो हमने स्टार्ट किया है कैप्सूल क्लास, एक कैप्सूल क्लास आप लोग के लिए बहुत ही एक दवाई का काम करेगा साथी,
ठीक है। ठीक है, इस कैप्सूल क्लास को मत छोड़ना आप लोग एंड तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए साथी। बाकी आप लोग को मैंने बताया था आप लोग को एग्जाम जो होगा साथी 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा, 8 जनवरी से। और फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट मार्च में एग्जाम होगा साथी। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है साथी। ठीक है, 8 जनवरी से एग्जाम होगा, फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा साथी। ठीक है, तो जो भी भाई बहनों का एग्जाम 8 जनवरी से स्टार्ट, मतलब 8 जनवरी से, और 8 जनवरी से 8 जनवरी से 30 जनवरी तक रहेगा साथी, वो एग्जाम को आसानी से दे सकते हैं। बाकी आप लोग का फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, और आप लोग का चला गया मार्च में एग्जाम, तो साथी पूछो मत, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही समय मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, बस आप लोग मेहनत कीजिए ऐसे से, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोग को मैंने आप लोग को बताया ही था साथी। ठीक है, मैंने आप लोग को PYQ को रटवा दिया आप लोग को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को भी रटवा दिया साथी। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, मॉक टेस्ट को ध्यान में रख के चलना है। बाकी आप लोग को जो दिख रहा है कैप्सूल क्लास हमने पढ़ा रहे हैं साथी, तो इस कैप्सूल क्लास को डेली देखा कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग के लिए एक खुराक का काम करेगा, एक दवाई का काम करेगा। ठीक है, आप लोग का एक स्कोर बढ़ेगा साथी, एक अच्छे लेवल पे साथी। ठीक है, तो बाकी आप लोग सहमत है मेरी बातों से। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।